आपका गांव मोहल्ला के इस खास बुलेटिन में, जहां हम आपको बिहार के साथ साथ देश और दुनिया के तमाम बड़ी खबरों से कराएंगे रूबरू। मैं हूं संध्या। आइए जानते हैं आज की बड़ी खबरों को। नीतीश, लालू, राबड़ी, सुशील मोदी व मांझी को Z+ की सुरक्षा, तेजस्वी को Y+। बिहार में 31 अति विशिष्ट व्यक्तियों को विभिन्न श्रेणी का सुरक्षा घेरा प्रदान किया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राज्यपाल फागू चौहान को पहले की तरह ही Z+ के साथ एडवांस सिक्योरिटी लाइजनिंग प्रोटेक्टिव सुरक्षा घेरा रहेगा। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद, राबड़ी देवी के साथ जीतन राम मांझी को Z+ का सुरक्षा घेरा दिया गया है। राज्य सुरक्षा समिति की 21 सितंबर को हुई बैठक में की गई अनुशंसा के बाद गृह विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। नीतीश कुमार ने कहा, 12वीं पास छात्र को 25,000 और ग्रेजुएट होने पर 50,000 देगी बिहार सरकार। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने अगले कार्यकाल के लिए 7 निश्चय पार्ट 2 की घोषणा कर दी। शुक्रवार की शाम जेडीयू मुख्यालय स्थित कपूर्री सभागार में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि पिछले चुनाव में 7 निश्चय की घोषणा की थी। जो वादा किया था उसका एक एक काम किया। अगर मौका मिला तो 7 निश्चय पार्ट 2 लाऊंगा। इसके तहत जो भी काम होगा उसका मेंटेनेंस कराएंगे। नीतीश कुमार ने कहा कि सक्षम बिहार, स्वावलंबी बिहार के लिए वे दूसरा 7 निश्चय लाएंगे। इसका पहला निश्चय होगा युवा शक्ति, बिहार की प्रगति। इसके तहत कौशल और उद्यमिता विकास के लिए अलग विभाग बनाएंगे। ITI और पॉलिटेक्निक इसके अधीन होंगे। सबको नौकरी मिल नहीं सकती, लेकिन प्रशिक्षण की ऐसी व्यवस्था होगी कि सबको कोई न कोई काम मिल सके। हर जिले में मेगा स्किल सेंटर बनेगा। उद्यमिता विकास का काम करने की चाह रखने वाले सभी को मदद की जाएगी। चिराग पासवान ने कहा, बिहार के लोगों का सपना साकार करेगी LJP। बिहार के विकास की नई कहानी लिखेगा 2020 का चुनाव। लोक जनशक्ति पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव की तिथियों का ऐलान का स्वागत किया है। पार्टी ने उम्मीद जताई है कि वर्ष 2020 के चुनाव बिहार के विकास की नई कहानी लिखेंगे। पार्टी ने कहा है कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के विकसित विकास के सपने को लेकर चुनावी मैदान में उतरेगी। पार्टी बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के साथ चुनाव लड़ेगा। चुनाव आयोग की तरफ से बिहार विधानसभा चुनाव की तिथियों के ऐलान के बाद LJP अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा है कि चुनाव की घोषणा के इस महत्वपूर्ण अवसर पर वह भावुक हैं, क्योंकि उनके पिता अस्पताल में भर्ती हैं। ऐसे में मार्गदर्शन करने वाले उनके शब्दों की कमी महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि वह बिहारियों के लिए उनकी कल्पना को साकार करने की कोशिश करेंगे। जेडीयू में टिकट पाने को लेकर मारामारी। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में अपनी किस्मत आजमाने को लेकर राज्य में 15 सालों से सत्तारूढ़ जेडीयू में दावेदारों की कतार लंबी है। पार्टी नेताओं ने घटक दलों की सीटों को लेकर अपने ही दल के मौजूदा विधायकों तक की सीट पर अपना दावा पार्टी आलाकमान के पास ठोका है। 3000 से अधिक आवेदन पार्टी ने सूचीबद्ध किए हैं। आलम एक अनार 100 बीमार जैसा है। गौरतलब है कि जेडीयू ने लोकतांत्रिक तरीका अपनाते हुए चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक पार्टीजनों से बायोडाटा मांगा था। बायोडाटा पार्टी कार्यालय की वेबसाइट पर ऑनलाइन भेजने थे। बायोडाटा जमा करने की अंतिम तिथि 5 सितंबर ही थी। अगस्त से ही राज्य भर से सभी 243 विधानसभा सीटों से जेडीयू के कार्यकर्ताओं के दावे पार्टी के पास आने लगे थे। पार्टी कार्यालय के अलावा इसके लिए कई और सेंटर भी उभरे थे। कोई सीएम आवास जाकर बायोडाटा जमा कर रहा था, कोई राष्ट्रीय संगठन महासचिव RCP सिंह, कोई पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी, तो कोई सांसद राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह के यहाँ। हालांकि सभी आवेदन पार्टी मुख्यालय भेजे गए। कई आवेदन जब 5 सितंबर तक जमा हो गए तो कंप्यूटर में उसकी एंट्री आरंभ हुई। एक नेताजी ने कई जगह और एक ही नहीं 2-3 सीटों से भी आवेदन कर दिया है। बिहार में 2005 के बाद एक बार फिर होगा 3 चरणों में चुनाव। बिहार में दूसरी बार 3 चरणों में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। इससे पहले 2005 के नवंबर में 3 चरणों में विधानसभा चुनाव हुआ था। बिहार में विधानसभा का चुनाव सबसे अधिक चरणों में वर्ष 2010 में हुआ था। वर्ष 2010 में 6 चरणों में चुनाव हुए थे। वर्ष 2015 में विधानसभा चुनाव 5 चरणों में हुए थे। वहीं वर्ष 2005 में बिहार में 2 बार विधानसभा का चुनाव हुआ था।
फरवरी में चुनाव 4 चरणों में था, नवंबर में चुनाव 3 चरणों में संपन्न हुआ था। वहीं इस बार वर्ष 2020 के चुनाव 3 चरणों में हो रहे हैं। विधि व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने और शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने को लेकर बिहार में कई चरणों में चुनाव कराने की शुरुआत हुई। पहले एक चरण में चुनाव हुआ करते थे, बाद में चुनाव के दौरान स्थानीय पुलिस के अलावा सेंट्रल फोर्स की तैनाती बढ़ती चली गई। सासाराम से सैकड़ों राजद कार्यकर्ताओं ने दिया पार्टी से इस्तीफा। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव की अब रणभेरी बज गई है। चुनाव आयोग ने बिहार में चुनाव की तिथियों का ऐलान कर दिया है, जिसमें 3 चरण में बिहार में 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव कराने का निर्णय लिया गया है। पहले चरण का चुनाव 28 अक्टूबर को कराया जाएगा। इसके मद्देनजर अब बिहार की राजनीतिक पार्टियां चुनाव की तैयारियों में जी जान से जुट गई है। पार्टी के नेता जहां सीटों की शेयरिंग में जुट गए हैं, वहीं पार्टी के कार्यकर्ता अलग अलग दलों से टिकट के जुगाड़ में लग गए हैं। इसी सिलसिले में शनिवार को डिहरी में राजद कार्यकर्ताओं ने पार्टी से विद्रोह कर दिया। उन्होंने अपनी ही पार्टी के नेता तेजस्वी यादव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जेपी नड्डा ने 8 महीने बाद घोषित की बीजेपी की नई टीम। कार्यभार संभालने के 8 महीने के बाद भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने अपनी नई टीम का ऐलान कर दिया है। इसमें कुछ पुराने नामों को बरकरार रखते हुए नए चेहरे को भी शामिल किया गया है। जेपी नड्डा ने पार्टी में बदलाव करते हुए 12 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, 8 राष्ट्रीय महामंत्री, 1 राष्ट्रीय महामंत्री संगठन, 3 राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री, 13 राष्ट्रीय मंत्री, 1 कोषाध्यक्ष, 1 सह कोषाध्यक्ष, 1 केंद्रीय कार्यालय सचिव और 1 प्रभारी राष्ट्रीय IT एवं सोशल मीडिया के नाम की घोषणा की। इसके साथ ही युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, OBC मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी ऐलान किया गया है। RLSP का महागठबंधन से अलग होना तय, पार्टी प्रवक्ता माधव आनंद ने दिया बड़ा बयान। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा होते ही अब महागठबंधन की दरारें साफ दिखने लगी हैं। हम सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी तो पहले ही महागठबंधन से किनारा कर NDA का दामन थाम चुके हैं और अब RLSP अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का भी महागठबंधन से मोह भंग हो चुका है। 2 दिन पहले RLSP के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद अंदर खाने की जो खबर आई थी, उससे यह तो तय हो चुका है कि अब उपेंद्र कुशवाहा महागठबंधन के हिस्सा नहीं रहेंगे। पूर्व DGP गुप्तेश्वर पांडे और CM नीतीश की हुई मुलाकात, JDU में शामिल हो सकते हैं पूर्व DGP। बिहार के पूर्व DGP गुप्तेश्वर पांडे ने आज CM नीतीश कुमार से उनके आवास पर जाकर मुलाकात की है। गुप्तेश्वर पांडे और CM नीतीश के इस मुलाकात से सियासी गलियारों में यह खबर फैलने लगी है कि पूर्व DGP गुप्तेश्वर पांडे JDU में शामिल होने वाले हैं। लेकिन पूर्व DGP ने CM आवास से निकलते ही इन बातों पर अपनी चुप्पी साधी हुई थी। पूर्व DGP गुप्तेश्वर पांडे ने अपने कार्यकाल के खत्म होने से पहले ही VRS ले लिया था, जिसके बाद उनके ऊपर कई सवाल उठाए गए और यह भी कहा गया कि उन्होंने सुशांत केस में भी इसलिए आवाज उठाई क्योंकि उन्हें राजनीति में आना था। लेकिन गुप्तेश्वर पांडे ने इन सारी बातों का खंडन किया है। पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए शनिवार से प्रवेश परीक्षा शुरू, 2 बजे से शुरू हुआ एग्जाम। अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और डिप्लोमा कोर्स में दाखिले के लिए पटना यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट 26 सितंबर 2020 शनिवार से शुरू हुआ। इस परीक्षा में 42,000 से ज्यादा छात्र शामिल होने वाले हैं। अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और डिप्लोमा कोर्सेज में दाखिले के लिए पटना यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट शनिवार 26 सितंबर 2020 से शुरू हुआ। इस परीक्षा में 42,000 से ज्यादा छात्र शामिल होने वाले हैं। प्रवेश परीक्षा के जरिए कुल 77 कोर्सेज में एडमिशन होने वाला है। शनिवार को BCom के लिए 2 केंद्रों पर परीक्षा आयोजित की गई। परीक्षा दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक चली। पटना यूनिवर्सिटी हर साल यह परीक्षा आयोजित करती है, जिसे पटना यूनिवर्सिटी कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट PUCET कहा जाता है। इसके आधार पर छात्रों को पटना यूनिवर्सिटी से संबंधित कॉलेजों में दाखिला प्राप्त होता है। इसमें पटना विमेंस कॉलेज, मगध महिला कॉलेज, पटना साइंस कॉलेज, पटना लॉ कॉलेज, कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट, BN कॉलेज, वाणिज्य महाविद्यालय, पटना ट्रेनिंग कॉलेज और पटना विमेंस ट्रेनिंग कॉलेज भी शामिल है। बिहार चुनाव को लेकर संजय राउत का सवाल, महामारी के बीच विधानसभा चुनाव कैसे होंगे।
शिवसेना सांसद संजय राउत ने शनिवार को यह जानना चाहा है कि कोरोना वायरस महामारी के बीच बिहार में विधानसभा चुनाव कैसे कराए जाएंगे। राज्य में 3 चरणों में 28 अक्टूबर, 3 और 7 नवंबर विधानसभा चुनाव होंगे। राउत ने यहां संवाददाताओं से कहा कि चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी गई है क्योंकि बिहार विधानसभा का कार्यकाल समाप्त होने को है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या कोविड-19 समाप्त हो गया है। शिवसेना के राज्यसभा सांसद ने कहा, इस तरह के माहौल में चुनाव कैसे होंगे, देश जरूर जानना चाहेगा। चुनाव प्रचार और रैलियां कैसे होगी, मतदान ऑनलाइन नहीं हो सकता, आपको कतार में खड़ा होना होगा। पूर्व विधायक रश्मि वर्मा बीजेपी में शामिल, प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने दिलाई पार्टी की सदस्यता। पूर्व विधायक रश्मि वर्मा आज बीजेपी में शामिल हुई। प्रदेश भाजपा मुख्यालय में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस मौके पर बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे मौजूद रहे। पूर्व विधायक रश्मि वर्मा का बीजेपी में स्वागत करते हुए प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा कि रश्मि वर्मा के भाजपा में आने से पार्टी को मजबूती मिलेगी। इनके अनुभव का लाभ संगठन को होगा। बता दें, डीके शिकारपुर स्टेट से ताल्लुक रखने वाली रश्मि वर्मा नरकटियागंज से विधायक रह चुकी हैं। 2014 में बीजेपी से टिकट न मिलने के बाद वह निर्दलीय चुनाव लड़ी थी और बीजेपी प्रत्याशी को मात दी थी। कांग्रेस का बड़ा बयान, आरजेडी में नहीं बनी बात तो सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए पार्टी तैयार। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान होने के बाद कांग्रेस बिहार चुनाव को लेकर सक्रिय हो गई है। कांग्रेस का कहना है कि अगर महागठबंधन में सम्मानजनक सीटें नहीं मिली तो बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों पर पार्टी अपने उम्मीदवार खड़ा करेगी। दरअसल महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर मामला चुनाव की घोषणा से पहले से बिगड़ता जा रहा है। सबसे पहले जहां जीतन राम मांझी ने महागठबंधन से किनारा कर लिया, उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा और अब कांग्रेस ने भी आरजेडी को चेतावनी दे दी है। कांग्रेस ने कहा है कि अगर हमें सम्मानजनक सीटें नहीं मिली तो हम 243 सीटों पर चुनाव लड़ने को तैयार हैं। गांव मोहल्ला के इस खास बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा शो पसंद है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।